इसके बाद है आपका चैप्टर 2 है। चैप्टर 2 में सेक्शन 4 मैंने पढ़ा दिया था, मैं सेक्शन 5 बताती हूँ। 5 में क्या गया, एप्लीकेशन फॉर मेंटेनेंस। मेंटेनेंस के लिए आवेदन कहाँ दिया जाएगा, कौन देगा। तो मेंटेनेंस के लिए आवेदन सेक्शन 5 में कहा गया है कि धारा 4 के अधीन भरण पोषण में कोई आवेदन बाय एनी सीनियर सिटीजन और अ पेरेंट एज दे केस में बी, किसी वरिष्ठ नागरिक या किसी माता पिता द्वारा किया जा सकेगा, या यदि वो इसके लिए इनकपेबल हैं तो बाय एनी अदर पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन ऑथराइज बाय हिम और द ट्रिब्यूनल में टेकन कॉन्जीनियंस सुओ मोटो। हाँ, तो 3 प्रक्रिया है, या तो माता पिता या वरिष्ठ नागरिक स्वयं करेंगे, अगर वो सशक्त नहीं है तो प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा या किसी ऑथराइज पर्सन द्वारा या किसी सोसाइटी द्वारा, अदरवाइज जो ट्रिब्यूनल है वो सुओ मोटो भी इस पे संज्ञान ले सकेगी। और अगर इनकी कार्यवाही लंबित है तो इंटरिम ऑर्डर का भी प्रावधान इसमें दिया गया है, और इंटरिम ऑर्डर वो अप्लाई कर देगी और समय समय पर उसको इन्फोर्स करती रहेगी या उसमें चेंजेस करती रहेगी। दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा, यदि कोई जांच है तो जांच किया जाएगा, और कुल मिलाकर 90 दिनों के अंदर इस कार्रवाई को निपटाया जाएगा। और अगर अधिकरण को परंतु अगर कोई विशेष कारण आ गया तो अधिकरण 30 दिनों के लिए समय को बढ़ा सकती है, मतलब 90 दिन तो कॉमन है और 30 दिन वो बढ़ा सकती है, तो 90 30 दिन उसमें और जोड़ लीजिए। उसके बाद आवेदन एक आवेदन या अधिक व्यक्तियों के विरुद्ध जारी कर सकता है वो, और इसमें क्या इम्पोर्टेंट बात है, अगर वो इसके पर्याप्त हेतु के बिना आदेश का पालन करने में अगर असफल होते हैं तो प्रत्येक उल्लंघन के लिए जुर्माने का भी प्रावधान है। जुर्माने में प्रत्येक मास में उनको पैसा देने के लिए कंपेल किया जाएगा, यही है जुर्माना, इसमें 1 मास तक ही हो सकेगा, देना पड़ेगा, वारंट जारी करेगा, और कारावास है इसमें 1 मास तक उसको जेल भी जा सकता है। अगर वो चीज़ों को या उसमें कोऑपरेट नहीं करता है तो उसको 1 महीने का कारावास भी है। परंतु कोई भी वारंट तब तक जारी नहीं किया जाएगा जब तक कि तारीख से जिसको वह रकम सौध्य हो जाती है 3 मास की अवधि के भीतर उसके उद्ग्रहण के लिए अधिकरण को आवेदन नहीं किया गया है। सेक्शन 6 कहता है अधिकारिता और प्रक्रिया क्या है। धारा 5 के दिन बालकों या नातेदारों के विरुद्ध किसी जिले में कार्रवाई शुरू की जाएगी जहां वह निवास करता है या अंतिम बार निवास किया गया, जहां बालक या नातेदार निवास करते हैं, जहां वह निवास करता है या अंतिम बार निवास किया मतलब सीनियर सिटीजन, जहां बालक या नातेदार निवास करते हैं वहां भी किया जा सकता है। और शक्तियां किसको प्राप्त हैं, फर्स्ट क्लास प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास को इसकी शक्तियां प्राप्त की गई हैं। वही प्रक्रिया अपनाएगा जो संबंध मामलों जो चैप्टर 9 CRPC में अपनाई जाती है। तो ये रहा आपका सेक्शन 6। सेक्शन 7 में आपका है भरण पोषण अधिकरण का गठन। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल कौन गठन करता है, तो राज्य सरकार को पावर है कि वो एक या एक से अधिक ट्रिब्यूनल धारा 5 के अधीन भरण पोषण आदेश न्यायालय के लिए गठित कर सकती है। अधिकरण में राज्य के उपखंड अधिकारी से नीचे की पंक्ति के अधिकारी द्वारा अध्यक्षता की जाएगी। जहाँ के क्षेत्र में 2 या 2 से अधिक अधिकरण गठित कहते हैं, हमारी सरकार साधारण या विशेष द्वारा उनके बीच कारोबारों को बांट सकती है। सेक्शन 8 में बताया गया है जांच की दशा में संक्षिप्त प्रक्रिया क्या अपनाई जाएगी। निम्न राज्य सरकार के अनुसार ही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। समरी प्रोसीडिंग अपनाई जाएगी, जो सिविल मामलों में साक्ष्य लेना, साक्ष्यों को हाजिर करना, दस्तावेज इत्यादि जो भी ट्रायल होते हैं सेम वैसे ही कार्रवाइयाँ की जाएंगी। भरण पोषण का आदेश सेक्शन 9 कहता है कि बालक या नातेदार ऐसे वरिष्ठ नागरिक का जो स्वयं अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हैं उनके भरण पोषण में उपेक्षा करेगा, इनकार करेगा, तो अधिकरण ऐसी उपेक्षा इंकार के बारे में समाधान हो जाने पर ऐसी मासिक दर से उनको भत्ता दिलाएगी, आदेश दे सकेगी और उसके साथ समय से निर्देश देगी। लेकिन
आदेश राज्य सरकार द्वारा विहित किया गया कि 10,000 रुपये प्रतिमास से अधिक नहीं होगा। भत्ते में परिवर्तन कर सकती है। यदि कोई तथ्य को छिपाया गया है, दुर्व्यवहार किया गया है, तो वो जो अधिकरण है उसको परिवर्तन कर सकेगा, उसको ठीक कर देगा और अपनी कार्रवाई को सिविल न्यायालय के तहत रद्द और परिवर्तित किया जा सकता है। धारा 11 में भरण पोषण के आदेश का प्रवर्तन वही होगा जैसे कि सिविल मामलों में होता है। बिना कोई कार्रवाई के उसको आदेश की प्रति दी जाएगी, उससे कोई फीस नहीं लिया जाएगा और इसके बल व प्रभाव वही होंगे जो CRPC 1973 के चैप्टर 9 के अधीन पारित आदेश का होता है और उसी रीत से इसका निष्पादन भी किया जाएगा। अब मैं आपको 12 से 18 मैं आपको कल पढ़ाती हूँ। थैंक यू सो मच। चैनल से बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।